राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 मालेगांव बम ब्लास्ट केस के 4 मुल्जिमान राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर नरवारिया और लोकेश शर्मा को बरी कर दिया है। बेंच ने कहा कि एनआईए मुल्जिमान के खिलाफ कोई भी मोतबर या ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल रियासत में मानसून का आगाज जून में वक्त पर हो जाएगा, लेकिन जुलाई और अगस्त के महीनों में बारिश में तवील वक्फा आने का इम्कान है। मालेगांव समेत तमाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर पर 15% पानी की कटौती शुरू कर दे ताकि 31 अगस्त तक आबी ज़खायर को बरकरार रखा जा सके। एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी की क़यादत में एक वफ्द ने मुंबई में रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी से मुलाकात की, जिसमें मालेगांव वक्फ बोर्ड के ज़िमनी दफ्तर का क़याम और औकाफ की आमदनी पर आए 2% टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया गया। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जनरल बॉडी हॉल में मेयर की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें मेयर ने हाउस टैक्स और पानी की पट्टी की वसूली में कमी पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि 31 मार्च तक जुर्माने में रियायत के बावजूद अमला मौसर तरीके से टैक्स जमा करने में नाकाम रहा। बीड़ जिला जेल एक बार फिर कराट गैंग की मुबैना दहशतगर्दी की वजह से सुर्खियों में है। जेल से एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, जिसमें मराठा रिजर्वेशन लीडर मनोज जारंगे पार्टी को खत्म करने के मंसूबे का जिक्र किया गया है। मुंबई के वर्ली इलाके में इस वक्त तो कशीदा सूरत पैदा हो गई, जब बीजेपी के एहतजाजी मार्च के दौरान महाराष्ट्र के वजीर गिरीश महाजन के साथ एक खातून मुसाफिर का झगड़ा हो गया। इस वाक़े के बाद शहर भर में शदीद ट्रैफिक जाम देखने को मिला। पुणे में कांग्रेस की जानिब से ख्वातीन रिजर्वेशन बिल 2023 को फौरी तौर पर नाफिज करने के मुतालबे के लिए जोरदार एहतजाज किया गया। इस मौका पर ख्वातीन मुजाहिरीन ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और बीजेपी हटाओ, ख्वातीन रिजर्वेशन बचाओ जैसे नारों वाले पोस्टर उठाकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वजीर दादा गुस्से की सदारत में महकमा तालीम की एक अहम मीटिंग हुई, जहां उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि म्यूनिसिपल स्कूलों में तलबा की तादाद 40,000 से कम होकर 29,000 रह गई है। उन्होंने इस तादाद को बढ़ाने के लिए एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की हिदायत दी है। महाराष्ट्र के वजीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनायक ने ऐलान किया कि यकूम मई से रियासत में तमाम टैक्सी, रिक्शा, ओला और उबर ड्राइवरों के लिए मराठी जबान बोलना लाजमी होगा। उन्होंने फिल्मी अंदाज में कहा, एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी एसटी ने अवामी बेदारी और समाजी पैगामात की तशहीर के लिए मशहूर अदाकार जोड़ी रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा को अगले 5 सालों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कोलकाता के दमदम में एक रैली के दौरान वादे किया कि अगर मगरबी बंगाल में बीजेपी जीत जाती है तो वजीर आला कोई बाहर का नहीं बल्कि बंगाल में पैदा होने वाला और बंगाली जबान जानने वाला होगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ दहशतगर्द जैसे मुतनाज़ा बयान पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस देते हुए उन्हें 24 घंटों के अंदर अपनी वजाहत पेश करने का हुक्म दिया है। एक शख्स ने दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू करते हुए जज से दरख्वास्त की कि 1,000 रुपए वाला एलपीजी सिलेंडर 5,000 रुपए में फरोख्त तो हो रहा है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इसने ब्लैक मार्केटिंग और एलपीजी सिलेंडर की शदीद किल्लत का इल्जाम लगाते हुए मुफाद अम्मा की अर्जी यानी PIL दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने सुनने से इनकार कर। अरविंद केजरीवाल ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से एन कबल ममता बनर्जी से टेलीफोनिक राब्ता करके उनकी भरपूर हिमायत का ऐलान किया है, जिसे अपोजिशन जमातों के दरमियान मुमकिन इत्तेहाद की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। मगरबी बंगाल मारूफ अदाकारा और साबिक तृणमूल कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट नुसरत जहां बुध के रोज ईडी के दफ्तर में पेश हुई, जहां उनसे हाउसिंग फ्रॉड केस के सिलसिले में पूछताछ की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तौसीक कर दिया, इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी में तौसीक की, ताहम अमेरिका ने हुर्मुज की नाकाबंदी भी बरकरार रखी हुई है। इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के खुफिया एजेंट मिस्टर एम यानी एरेश शमूनी की शनाख्त सामने आ गई है। इटली में एक हादसे में हलाक इस एजेंट ने ईरान मुखालिफ ऑपरेशन रोअरिंग लाइन में इंटेलिजेंस का मरकजी किरदार अदा किया था। नेपाल के वजीर दाखिला सुदान ग्रोंग ने अपनी जाती सरमायाकारी और दीगर उमूर पर उठने वाले सवालात के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। 38 साल ग्रोंग ने 27 मार्च को ओहदा संभाला था और वो नेपाल की 1 माह पुरानी हुकूमत से मुस्ताफी होने वाले दूसरे वजीर हैं। बरतानिया ने एक अहम कानून टोबैको एंड वेप्स बिल मंजूर किया है, जिसका मकसद मुल्क की मुस्तकबिल की नस्लों को सिगरेट नौशी से मुकम्मल तौर पर महफूज रखना है। इस कानून के तहत 2008 के बाद पैदा होने वाले किसी भी शख्स के लिए तंबाकू की मसनूआत खरीदना ताहयात गैर कानूनी करार दे दिया गया है। जुनूबी लिबनान में हजरत ईसा के मुजस्समे की बेहुरमती करने वाले फौजी और उसकी तस्वीर खींचने वाले एहलकार को कसूरवार करार दिया गया है। इन दोनों फौजी एहलकारों को 1 माह की कैद की सजा के अलावा जंग से भी वापस बुलाने का फैसला किया गया है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।